morning to all of you, and a very warm welcome to the online classes of CPS Learning, the best competitive exam preparation institute. If you are an aspirant who is preparing for competitive exams like UPSC, HAS, Allied Services, Banking, SSC, and also some other entrance exams like CAT and MAT, then join CPS Learning today and feel the real difference of preparation. Now let's move towards the most important current affairs of 8th and 9th of Feb 2022. And here are some important topics we are going to discuss in our today's session. These are technology updates, government schemes, military equipments, world affairs, state in news, and important days. Here it is, question number first on your screen now. Kejadia Wildlife Sanctuary is a new Ramsar site located in which of the state or union territory? जी हाँ, खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि एक न्यू रामसर साइट है, पूछा गया है ये किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में लोकेटेड है? एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर सी, गुजरात. Two new Ramsar sites were announced on the occasion of World Wetlands Day. जी हाँ, इस वर्ष जो वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया वहाँ उस समय पर दो रामसर नई साइट्स को अनाउंस किया गया था. वन ऑफ देम इज खिजादिया विच इज़ इन गुजरात एंड Bhakira Wildlife Sanctuary in Uttar Pradesh. India has a new India has a network of 49 such sites covering sorry 10,93,636 हेक्टेयर. जी हाँ, इसके अंडर जो है अब तक 49 साइट्स हैं जो कि लगभग 10,93,636 हेक्टेयर का एरिया कवर करती हैं, विच इज़ द हाईएस्ट इन साउथ एशिया. जी हाँ, साउथ एशिया में ये जो है हाईएस्ट है. एंड द यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री had earlier notified the Sultanpur National Park and Bhindwada Wildlife Sanctuary in Jhajjar as Ramsar sites which are in Haryana. Moving towards the next question, Super Hornet is a fighter aircraft manufactured at which country? जी हाँ, पूछा गया है जो सुपर हॉर्नेट फाइटर एयरक्राफ्ट है ये किस देश ने जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू की है? So basically, this is manufactured in United States of America. Option number B, US of A. The marine version of the French-made Rafale fighter jet has been successfully flight tested at the shore-based facility in Goa. जी हाँ, जो कि एक फ्रेंच मेड रफाल फाइटर है उसका जो है एक सक्सेसफुल परीक्षण किया गया गोवा में. एंड basically we are talking about Rafale M here is because it competes against the US made Super Hornet. जी हाँ, इसको सुपर हॉर्नेट को ही compete करने के लिए रफाल एम जो है बनाया गया है फ्रेंच के द्वारा. एंड एज बोथ ऑफ विच आर बीइंग इवेलुएटेड फॉर अ परचेज्ड बाय द इंडियन नेवी, ये दोनों ही जो है इंडियन नेवी के द्वारा खरीदे जाने वाले हैं ताकि हम इन्हें जो है विक्रांत जो हमारा एक डिस्ट्रॉयर बेसिकली शिप है उस पे जो है इनको डिप्लॉय किया जाएगा. एंड इट इज़ अ 44,000 टन इंडिजीनियस डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर. जी हाँ, जो विक्रांत के बारे में यहाँ पे ये बात हो रही है, एयरक्राफ्ट कैरियर है विक्रांत हमारा जो कि 44,000 टन से जो है इंडिजीनियस डेवलप्ड, मतलब इसका जो वेट है टोटल वो आपको दिया गया है 44,000 टन. एंड दैट इज़ अंडर गोइंग ट्रायल्स फॉर कमीशन इन अगस्त. जो है अभी ट्रायल्स इसकी हो रही हैं, अगस्त में जो है इसको कमीशन किया जाएगा. which with the integration of Chhattisgarh, the one nation and one ration card plan is operation in how many states? जी हाँ, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ की इंक्लूडमेंट यानी अभी जो लेटेस्ट वन नेशन एंड वन राशन कार्ड में लेटेस्ट जो इसका स्टेट जो है आया है वो है छत्तीसगढ़, जिसने अभी लास्ट ज्वाइन किया है. तो पूछा गया है इसकी ज्वाइनिंग के साथ यहाँ पे कितनी ऐसी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जो इसके इस प्लान के अंडर अब आती हैं. एंड देयर आर 35 सच स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. एंड छत्तीसगढ़ हैज़ रिसेंटली implemented one Russian and one nation card. This is under which the people of the state can lift their food grains quota from any ration shops across the country. यानी कि जो बिलो पोवर्टी लाइन है, जो लोग अपना राशन और जो बाकी चीज़ें हैं जैसे ऑयल वगैरह है वो सब राशन की शॉप्स से ही बाय करते हैं जहाँ से उनको थोड़ा सा चीप प्राइस में ये सब चीज़ें मिलती हैं. तो अब ये देश में कहीं से भी खरीद सकते हैं. पहला होता था कि यू हैव टू बाय नियर बाय योर होम, आपके घर के आसपास की ही राशन की शॉप से आप जो है राशन खरीद सकते हैं. बट नाउ यू कैन डू दैट anywhere. With the integration of Chhattisgarh, the
ONORC plan is now operational in 35 states and union territories, covering almost 96.8% of about 77 crore NFSA beneficiaries, यानी कि 77 करोड़ जो है बेनिफिशरीज अभी तक जो है स्कीम का फ़ायदा उठा चुके हैं. एंड द कंट्री, दिस वॉज अनाउंस्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. ये जो अनाउंसमेंट है, जो इन्फॉर्मेशन है, ये फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के द्वारा दी गई. Skeleton remains of a man buried near a headless horse have been found in which country? जी हाँ, ये जो है आपको काफ़ी आजकल न्यूज़ में सुनने को मिल रहा होगा कि एक बेसिकली एक मैन और एक हूस जिसकी की गर्दन काटी गई थी, उनके स्केलेटन्स मिले हैं और ये बहुत ही पुराने हैं, ऑलमोस्ट 1000-1200 साल पुराने जो है स्केलेटन्स यहाँ पे पाए गए हैं. पूछा गया है किस कंट्री में मिले हैं. द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी. Researchers have recently found skeleton remains of a man buried near a headless horse. The remains have been found in Nittinlingen in southern Germany. जी हाँ, साउदर्न जर्मनी में जो है ये skeletons पाए गए हैं. And researchers estimate that the man and the horse must have been buried 1400 years ago. 1400 साल पहले जो है इनको बरी किया गया होगा. When the area was ruled by Merovingian dynasty. जब उस टाइम पे Merovingian dynasty जर्मनी पर राज करती थी. Which northeastern state recently inaugurated a dedicated technology park for IT sector? पूछा गया है किस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ने अभी जो है एक इनाग्रेशन किया है जो कि एक टेक्नोलॉजी पार्क होगा, टेक्नोलॉजी बेस्ड पार्क होगा आईटी सेक्टर में जो है. ये एक बहुत अच्छी जो है इनकी अप्रोच है. एंड दिस स्टेट इज मेघालय. So Meghalaya Chief Minister Konark K. Sangma recently inaugurated the Shillong Technology Park. Several companies have submitted their asset to open their branches. At present, Meghalaya has 70% population below the age of 35 years. जी हाँ, अभी जो है 70% लोग यहाँ पे 35 साल से कम वर्ष के हैं. And the first phase building of the technology park will create employment for more than 1500 people. 1500 लोगों को यहाँ से जो है एम्प्लॉयमेंट मिलेगी. एंड डायरेक्टली विल जनरेट मोर जॉब्स इनडायरेक्टली. डायरेक्टली कम जॉब्स जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, बट इनडायरेक्टली जो है यहाँ पे काफ़ी जॉब्स क्रिएट करेंगे. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इनॉग्रेटेड द Lajuideen Sea Lock, the world's largest sea lock? And the correct option, friends, is the Netherlands. Let's talk about this. And Dutch King William Alexander officially opened the Ijuidin Sea Lock. Basically, sea lock is a uh, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वेयर बेसिकली यू कैन पास थ्रू शिप्स, जहाँ से आप जो बड़ी शिप्स होती हैं उनको पास थ्रू किया जाता है. एंड दिस जो कि ये आपका लार्जेस्ट इसको बताया जा रहा है सी लॉक की सबसे बड़ा अभी तक का वर्ल्ड में ये सबसे लार्जेस्ट सी लॉक है. और इसकी जो लंबाई वो 500 मीटर बताई जा रही है और ये 70 मीटर चौड़ा होगा ये पाथवे जहाँ से जो है शिप्स को गुजारा जाएगा. एंड दिस स्ट्रक्चर रिप्लेसेस अ सिमिलर 100-year old वन एट इजुद्दीन. इससे पहले जो है 100 साल पुराना यहाँ पे जो स्ट्रक्चर था जो कि छोटा था उसे रिप्लेस करके जो है ये बनाया गया है. अ पोर्ट सिटी कनेक्टिंग द नॉर्थ सी, ये जो पोर्ट सिटी है जो कनेक्ट करेगा नॉर्थ सी को एम्स्टरडेम से. एंड द स्ट्रक्चर इज डीप इनफ दैट शिप्स विल नॉट हैव टू वेट फॉर अ फेवरेबल वाटर लेवल. जी हाँ, बहुत हैवी शिप्स यहाँ से जो है गुजारी जाती है तो एक पानी का लेवल जो है वो बहुत हाई होना चाहिए. तो इसको ऑलरेडी इतना डीप बनाया गया है कि शिप्स को वेट नहीं करना पड़ेगा पानी का लेवल राइज करने के लिए. दे कैन गो वेन एवर दे वॉन्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कीम फॉर एनहेंसमेंट ऑफ competitiveness of capital goods sector is associated with which ministry? जी हाँ, पूछा गया है स्कीम फॉर एनहेंसमेंट ऑफ competitiveness of capital goods sector. जी हाँ, जो गुड सेक्टर है उसकी एनहेंसमेंट, उसकी जो competitiveness है उसकी एनहेंसमेंट किस मिनिस्ट्री से संबंधित है. एंड ऑब्वियसली it is Ministry of Commerce and Industry, option number D. Ministry of Commerce and Industry notified that the second phase of scheme for enhancement for competitiveness in the capital goods sector, ये जो है सेकेंड फेज इसका जो है स्कीम का चल रहा है. एंड द स्कीम वॉज नोटिफाइड विद अ फाइनेंशियल आउटले ऑफ 1207 करोड़, 1207 करोड़ रुपए की लागत से जो है स्कीम को रन किया जा रहा है. इट वुड कंसिस्ट अ बजटरी सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ 975 करोड़. जी हाँ, सरकार से जो है इनको 975 रुपए की जो है मदद चाहिए. एंड द रेस्ट ऑफ
सॉरी 232 करोड़ वुड कम थ्रू द इंडस्ट्री कंट्रीब्यूशन, और 232 करोड़ रुपए का जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडस्ट्री के द्वारा किया जाएगा। विच स्टेट लॉन्च्ड प्रोजेक्ट सद्भावना टू इम्प्रूव गवर्नेंस, एंड दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय असम्स गवर्नमेंट। जी हाँ, इट इज असम हु इज गोइंग टू launch the project Sadbhavna to improve governance. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma launched Project Sadbhavna. It aims to dispose over 4 to 5 lakh pending files lying in the state secretariat within a year. जी हाँ, जो 4 से 5 लाख फाइल्स हैं जो सेक्रेटरीट ऑफिस में है, उन्हें विद इन अ ईयर जो है पूरा सॉल्व किया जाएगा। एंड अ पोर्टल विल क्रिएटेड वेयर पीपल कैन इन्फॉर्म ऑफ देयर पेंडिंग फाइल्स। एक पोर्टल भी इसमें क्रिएट किया जाएगा जहाँ पे लोग जो है अपनी पेंडिंग फाइल्स के बारे में इन्फॉर्म जो है कर पाएंगे, बता पाएंगे या पूछ पाएंगे। अलॉन्ग विद द प्रोजेक्ट सद्भावना, स्वच्छता अभियान इन जनता भवन विल ऑल्सो लॉन्च्ड। इसके साथ साथ स्वच्छता अभियान भी जो है जनता भवन में शुरू किया गया है टू प्रमोट क्लीनलीनेस ऑब्वियसली एंड इन ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेक्रेटरीट। Moving towards the next question, when is the World Neglected Tropical Disease Day observed? जी हाँ, वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे, यानी कि हम जो है ट्रॉपिकल डिजीज को थोड़ा सा नेग्लेजेंस करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, तो उसी के जो है अवेयरनेस में वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है ऑन एवरी 30th ऑफ जनवरी। So World Neglected Tropical Disease Day is observed on January 30 every year to raise awareness on neglected tropical disease. And this year World NTD Day was commemorated under the theme Achieving Health Equality to End the Neglect of Poverty Related Disease। जी हाँ, गरीबी से जो जैसे आपका खाना पर्याप्त ना मिलने से हमें माल न्यूट्रिशन जैसी दिक्कतें देखने को मिलती है, विच इज़ ड्यू टू द पुअर्टी। ऑल्सो जो सफाई नहीं होती है, गरीबी जब आप देखते हैं झोपड़ियाँ और उसके आसपास का जो एरिया होता है वो बहुत गंदा है। सो सम एग्जांपल्स ऑफ एनटीडी आर चगास डिजीज, चिनकुंगिया, डेंगू, लेप्रोसी, रेबीज एंड ट्रैकोमा अमोंग अदर्स। दे अफेक्ट 1 बिलियन पीपल ग्लोबली। 1 बिलियन पीपल जो है अफेक्टेड होते हैं इन डिजीजेज से एवरी ईयर। इसी के साथ हमारे आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। यदि आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तो ज्वाइन करिए CPS लर्निंग को। थैंक यू। मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन।